गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है चैप्टर 7 क्लास 10 का, उसका ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 3 कुर्ग का कुछ क्वेश्चन आंसर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उस प्रश्न का मैं उत्तर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कल आपको हमने इसका समरी दिया था, वोकैब दिया था, तो आज हम उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और प्रश्नोत्तर आज करवाते हैं। ऐसे प्रश्नोत्तर लिखने का अभ्यास आपको खुद करना चाहिए, लेकिन मैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे और आप अपना कमाल करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग काफ़ी मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। और जो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, अब तुरंत आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मेरा प्रमोशन हो और मेरा हौसला जो है काफ़ी बढ़े और मैं आप पूरे उत्साह के साथ आपकी सेवा कर सकूं। चलिए आइए, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, यह जो बुक है आपका फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 7, ये आपका बुक है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, और इसी का चैप्टर नंबर 7 का जो पार्ट 3 है, अभी दो भाग हमको इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो थर्ड है वह है, नाम इसका है कुर्ग। इस चैप्टर का नाम है कुर्ग, तीसरा भाग है ना। तो सबसे पहला जो प्रश्न है परीक्षा में पूछा गया है, वेयर इज कुर्ग, वेयर इज कुर्ग, है ना। छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहाँ पर स्थित है? तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, है ना। तो कर्नाटक साउथ में एक राज्य है। जब भी हम गोवा ख़त्म किए थे, गोवा के बाद कर्नाटक में पहुंच गए। अब इसके बाद हम असम की यात्रा भी कराने वाले हैं। तो यह जो है कर्नाटक ज़िले का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ज़िला है। ठीक है, और यह एक हिल स्टेशन भी है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर। दो चीज़ आपको याद रखना है, ये जो कोस्टल टाउन मैसूर है और दूसरा मैंगलोर, दोनों के बीच में है, दोनों के मिड वे में है। ठीक है, बीच रास्ते में जो है यह पड़ता है। वंस अगेन, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट प्रूव्स कोडाबू पीपुल्स अरब डिसेंट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, कुर्गिज लोग जो हैं, उसको कोडाबू भी कहा जाता है। तो कोडाबू का जो ओरिजिन है, लेखक ने अरब डिसेंट के साथ और अलेक्जेंडर के साथ जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमको यह बताना है कि कौन से ऐसे सबूत हैं, कौन से ऐसे प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि उनका डिसेंट जो है, डिसेंट का मतलब उनकी ओरिजिन, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है ना। तो यह बताता है। तो व्हाट प्रूफ्स, कौन सी यह बात साबित करता है? देखिए, द कुर्गिस और द कोडाबू, एक कुर्गी जो है उनको कोडाबू भी कहा जाता है। तो क्या करते हैं? वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट, एक लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं, विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और उस पर कसीदाकारी किया हुआ एक बेल्ट भी पहनते हैं। ठीक है, विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। ठीक है, वेस्ट बेल्ट इसको याद करेंगे। और इट इज़ नोन एज कुपिया। आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है कि व्हाट इज कुपिया। ठीक है, तो इट इज़, उसका जो बेल्ट है, उस बेल्ट को कहा जाता है कुपिया। क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज कुपिया। ठीक है, और इट शोज, यह रिजेंबल करता है, यह बतलाता है कि अ सिमिलर बेल्ट, इसी तरह का बेल्ट, कुफा ओन बाई अरब एंड कोर्स। तो अरब और कुर्स जो हैं इसी तरह का बेल्ट पहना करते हैं। ठीक है, और उस बेल्ट का वहाँ पर नाम है कुफा, उस बेल्ट का नाम है कुफा। ठीक है, तो यह साबित करता है, दिस प्रूव्स देयर अरब डिसेंट, है ना। तो अरब से जो उनका लिंक है, इससे साबित होता है। उनका जो पहनावा है ना, उनका जो पहनावा है, तो उसको देखकर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उनका जो संबंध है अरब से लिखे। ठीक है, तो अरब डिसेंट का यह सबूत जो है लेखक ने बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, और यह परीक्षा में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अगर हमको कुर्ग का विजिट करने का मन है, और जब भी मौका मिले हम लोग को विजिट करना चाहिए,
ठीक है। तो यह जो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा मौसम वहाँ जाने के लिए कौन सा रहेगा, एक क्वेश्चन का मतलब है विच सीजन इज द बेस्ट टू विजिट कुर्ग। कुर्ग जाने का सबसे अच्छा, बेस्ट, सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। तो आइए, लेखक ने उसको जानते हैं क्या कहा है। लेखक ने कुर्ग को अ हेवन ऑन अर्थ कहा है। लेखक ने कुर्ग को अ हेवन ऑन अर्थ, धरती पर, पृथ्वी पर वह एक स्वर्ग है, स्वर्ग की तरह उसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग अ हेवन ऑन अर्थ इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। तो यह जो सबसे अच्छा मौसम है वहाँ सितंबर से लेकर मार्च तक आप वहाँ पर जा सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि तब तक मॉनसून का जो डिस्टरबेंस है वह रुक जाता है, और इसके बाद जब आप प्लान बनाएंगे तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रॉम सितंबर टू मार्च सबसे बढ़िया अच्छा टाइम है। ठीक, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेदर इज परफेक्ट एंड प्लीजेंट। इस समय तक मानसून भी रुक जाता है और इस समय तक वहाँ का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है और प्लेजेंट हो जाता है। प्लेजेंट का मतलब सुखद, अच्छा हो जाता है। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में और क्या है, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और इस पीरियड में वहाँ जाने का एक और मज़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो फिजा है, वहाँ का जो माहौल है, उसमें आपको कॉफ़ी की खुशबू भी है, आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ का कॉफ़ी का जो खुशबू है, कॉफ़ी की जो महक है, वह भी हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से यह आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से संबंधित और भी जो प्रश्न हैं उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। यह अंतिम नहीं है, मेरा सजेशन है इस लेसन को बार बार पढ़ेंगे, पूरा रीडिंग लगाइए, और रीडिंग लगाइए, वीडियो को देखिए, और इस तरह से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।